सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। औराई थाना इलाके के उदय करणपुर गांव में हौसला बुलंद चोरों ने एक ही परिवार के 3 कमरों की कुंडी तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी पार कर दी है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। उदय करणपुर गांव निवासी धनेश तिवारी, मंतर तिवारी व श्यामला देवी का संयुक्त परिवार है। परिवार के अधिकांश सदस्य मुंबई में रहते हैं, जबकि घर पर सिर्फ श्यामला देवी रहती हैं। बताया गया कि श्यामला देवी 14 मई को अपने मायके गोपीगंज के तिलंगा गांव गई थी। सुबह घर के सामने बकरी चरा रही एक बच्ची ने दरवाजे की टूटी कुंडी देख ग्रामीणों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही श्यामला देवी घर पहुंची तो अंदर 3 कमरों की कुंडी टूटी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। उनके मुताबिक आधा किलो चांदी की पैजनी, चंद्रमा, सोने की 2 अंगूठी, एक चेन व 50,000 रुपए नगद गायब हैं। चर्चा है कि धनेश तिवारी के कमरे से भी चोरी हुई है। सूचना पर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी बाल बाल बच गया है। ज्ञानपुर के चकडोडर निवासी 32 वर्षीय अनुपम उर्फ सूरज तिवारी अपने साथी भदोही के याकूबपुर निवासी धीरज पांडे के साथ प्रयागराज से कार से लौट रहे थे। जैसे ही कुसुमदेवपुर गांव के पास पहुंचे तभी कार का तेल खत्म हो गया, जिसके बाद कार को उत्तरी लेन पर खड़ा कर दोनों पैदल दक्षिणी लेन पर मौजूद पेट्रोल पंप पर तेल लेने जा रहे थे। इसी दौरान वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही तेज रफ्तार अज्ञात थार ने अनुपम तिवारी को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में घायल अनुपम तिवारी को CSC गोपीगंज लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। हादसा होते ही जहां चालक थार लेकर फरार हो गया, वहीं मृतक का साथी धीरज पांडे बाल बाल बच गया है। औराई के उगापुर सरौली गांव में देर रात करीब 2 बजे एक रुई कारखाने में भीषण आग लग गई थी। आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग से कारखाने में रखी मशीनें और भारी मात्रा में रुई व अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। वहीं आग से आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उगापुर बाजार निवासी अशोक जायसवाल ने मामले में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि सुरेश कुमार मुदनवाल द्वारा कटियामार बिजली कनेक्शन से कारखाना संचालित किया जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती रहती हैं। बताया कि वर्ष 2022 में भी इसी कारखाने में आग लगी थी। उधर कारखाना संचालक मीडिया के सामने आने से बचता रहा। ईद उल अजहा बकरीद की नमाज को लेकर शुक्रवार को भदोही शहर के मेन रोड स्थित तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता शहर काजी व रुएते हिलाल कमेटी के सदर हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने की है। जुमे की नमाज के बाद आयोजित बैठक में शहर काजी ने विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद की नमाज का समय घोषित कर दिया है। ईदगाह अजमुल्ला चौराहे पर पहली जमात 6:15 पर, दूसरी जमात 7 बजे, ईदगाह रेलवे स्टेशन 6:30 बजे, सिविल लाइन पावर हाउस पर 7:15, ईदगाह चौरी रोड पर 7 बजे, ईदगाह तालाब हाजी फरीदन आलमपुर 6:45, ईदगाह घमापुर 6:45, मैदान फलाह उम्मत डिग्री कॉलेज 6:30 बजे, रौजा गाजी मियां मर्याद पट्टी पहली जमात 6:45 व दूसरी जमात 7:30 बजे, मस्जिद नबीना शाह 7 बजे, मस्जिद गौरियाना महाल 7:15 पर, मस्जिद इत्तिहाद साहबाबाद 6:30 बजे, मोहम्मदी मस्जिद काजीपुर 6:45, मस्जिद अले हदीस कटरा बाजार 6:15 व जामा मस्जिद तकिया कल्लन शाह में 7:45 पर नमाज अदा की जाएगी। बैठक में लोगों से आपसी भाईचारा और अमन चैन बनाए रखने की अपील भी की गई है।
डीह ब्लॉक के सिमरात ग्राम सभा में स्वच्छता मार्ट निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर सहायक विकास अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए भुगतान पर रोक लगा दी है। मामला ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। आरोप है कि सामुदायिक शौचालय के पास बनने वाले स्वच्छता मार्ट का निर्माण ग्राम प्रधान अपने चहेते को लाभ पहुँचाने व पान की दुकान खुलवाने के लिए पंचायत भवन के सामने करा रहे थे। निर्माण के दौरान समरसेबल और हैंडपंप तक ध्वस्त कर दिया गया है। गांव के ही अवधेश सिंह ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। शिकायत के बाद गठित जांच टीम ने मौके पर जांच कर मामले को सही पाया। उसके बाद डीह के सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम सचिव को नोटिस जारी करते हुए स्वच्छता मार्ट निर्माण के भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही सामुदायिक शौचालय के पास ही निर्माण कार्य कराने को कहा गया है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार सरोही बाजार से सटे मानिकपुर निवासी रमेश बिंद का पुत्र आयुष बिंद 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर भाग गया था। मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस किशोरी और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी आयुष बिंद को सरोही बाजार से सटे प्रजापतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों में वर्षों से जमे अवर अभियंताओं जेई को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि स्थानांतरण नीति के बावजूद कई जेई लंबे समय से भदोही जिले में एक ही स्थान पर तैनात रहकर मलाई काट रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। खास बात यह है कि लोक निर्माण विभाग के कुछ जेई नगर पालिका, नगर पंचायतों व औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के निर्माण कार्यों को भी जिम्मा संभाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों ने मांग की है कि वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अवर अभियंताओं और जेई का तत्काल तबादला किया जाए ताकि विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही कायम हो सके। औराई पुलिस को गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 20 किलो 700-300 ग्राम अवैध गांजे के साथ अंतर जनपदी गिरोह के 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पूर्व में दर्ज चोरी के मुकदमे का खुलासा करते हुए 7,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर औराई चौराहे के पास घेराबंदी कर सीएनजी ऑटो सवार 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। तलाशी में ऑटो से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व की चोरी की घटनाओं में भी शामिल होने की बात स्वीकार की है। औराई पुलिस ने प्रयागराज निवासी विनोद कुशवाहा, कलीम शाह, आमिर व साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे व पीआरबी पुलिस की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई है। महिला घरेलू नाराजगी के चलते स्टेशन पर पहुंची थी और गलत कदम उठाने के फिराक में थी। प्रयागराज से आने वाली मेमो ट्रेन के आने से पहले जीआरपी को पीआरबी के माध्यम से सूचना मिली कि कोयरौना के भरदुआ गाँव निवासी एक महिला नाराज होकर स्टेशन पर पहुंची है। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ टीम सक्रिय हो गई। तलाश के दौरान महिला रेलवे ट्रैक पर बैठकर रोती मिली। पूछताछ में उसने बताया कि घरेलू विवाद के कारण वह गलत कदम उठाने वाली थी। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाकर शांत कराया। चौकी प्रभारी आनंद यादव ने बताया कि पीआरबी टीम के सहयोग से महिला को सकुशल उसके घर पहुंचा दिया गया है। इस कार्रवाई में आरपीएफ के देवानंद यादव व जीआरपी के इनामुल्लाह सिद्दीकी का विशेष सहयोग रहा। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। ज्ञानपुर के सरपतहा स्थित मुख्यालय डीएम आवास के पास निर्माणाधीन पुल से छोटे वाहनों के लिए आवागमन बहाल कर
कर दिया गया है। पुल निर्माण के चलते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग खेत खलिहान और पगडंडियों के रास्ते आने जाने को मजबूर थे। रोजाना मुख्यालय आने जाने वाले लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने बड़ी कठिन है डगर मुख्यालय की शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी। खबर चलने के बाद प्रशासन व कार्यदायी संस्था हरकत में आई और निर्माणाधीन पुल से छोटे वाहनों के आवागमन के लिए रास्ता खोल दिया गया है। इससे अब स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी राहत मिलने लगी है। आवागमन सुचारू होने पर राहगीरों ने जिलाधिकारी समेत कार्यदायी संस्था का आभार जताया है। भीषण गर्मी, तपिश और लू के थपेड़ों के बीच दावते इस्लामी के वेलफेयर विभाग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की ओर से मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। शुक्रवार को भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा स्थित गौसिया मस्जिद के पास ठंडे शरबत का स्टॉल लगाया गया था, जहां से गुजर रहे राहगीरों, ठेला खोमचा संचालकों, ई रिक्शा चालकों, कामगारों और कालीन बुनकरों को ठंडा शरबत पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाई गई। तेज धूप और उमस के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत पीकर राहत महसूस की है। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने कहा कि इंसानियत की सेवा करना ही उनका मकसद है। उनका प्रयास है कि भीषण गर्मी में कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे। सामाजिक सेवा के इस कार्य की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए फाउंडेशन के सदस्यों का आभार जताया है। इस मौके पर मोहम्मद अख्तर कादरी, अब्दुल रहमान, मिंटू बेग, असद रजा, परवेज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगदीशपुर ग्राम सभा में सड़क पर कब्जे का अनोखा मामला सामने आया है। मनबड़ों द्वारा गिट्टी और बालू गिराकर आधी सड़क पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 15 दिन पहले सड़क पर गिट्टी बालू गिराया गया था, लेकिन अब तक उसे हटाया नहीं गया है, जिससे आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत रात में बाइक, साइकिल और कार सवारों को हो रही है। शुक्रवार को जगदीशपुर निवासी विपिन तिवारी, अखिलेश तिवारी, अंजनी तिवारी व दिव्यांश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस से तत्काल कार्रवाई करते हुए सड़क से कब्जा हटाने और हादसों पर रोक लगाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के सोनबरसा गांव के बसुआपट्टी यादव बस्ती में पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी में बिजली न होने से बस्ती वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समरसेबल बंद होने से पेयजल संकट गहरा गया है और साग सब्जी व चरी के खेती की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक 13 मई को आई तूफानी आंधी के दौरान बस्ती में लगा 10 केवीए का ट्रांसफार्मर विद्युत पोल समेत गिर गया था। आरोप है कि सूचना के बावजूद अब तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया गया है। बस्ती के रामचरण यादव, राम लक्ष्मण यादव, श्यामधर यादव, सरजू प्रसाद यादव जैसे उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के पश्चिम मोहाल निवासी विनोद कुमार की पत्नी पूनम देवी ने डीएम एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा था। आरोप लगाया था कि गिराई स्थित उनकी जमीन पर संतोष कुमार अग्रहरी व उनकी पत्नी निधि गुप्ता ने दबंगई के बल पर अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने और विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने पश्चिम मोहाल निवासी संतोष कुमार अग्रहरी व उनकी पत्नी निधि गुप्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घोसिया नगर पंचायत के सदर रोड पर लगा बिजली विभाग का भारी भरकम लोहे का खंभा गिरने के कागार पर पहुंच गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार खंभा नीचे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और पीछे की ओर झुक गया है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सदर रोड पर दर्जनों दुकानों के साथ प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खंभे की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, लेकिन विभाग अब तक लापरवाह बना हुआ है। शुक्रवार को सुनील श्रीवास्तव, डब्लू गुप्ता, जयप्रकाश श्रीवास्तव, बीरू श्रीवास्तव व आलम समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग से तत्काल जर्जर खंभा बदलवाने की मांग की है।
ट्रेनों पर पथराव और रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करने की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने जागरूकता चौपाल लगाई थी। रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों और प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों को जागरूक करते हुए पुलिस कर्मियों ने रेलवे अधिनियम की जानकारी भी दी है। चौपाल में बताया गया कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी और रेलवे ट्रैक बाधित करना गंभीर अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 152 और 153 के तहत ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। पुलिस ने लोगों से अपने बच्चों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की है ताकि कोई भी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न न करे। इस दौरान यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई थी। गोपीगंज के गोपपुर में घरों के ऊपर से गुजरे 440 वोल्ट विद्युत तार को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। गोपपुर निवासी मंगरूलाल ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर प्रार्थना पत्र भेजकर समस्या समाधान की मांग की है। मंगरूलाल का कहना है कि बस्ती के कई घरों के ऊपर से बिजली का तार गुजरा है, जिससे हर समय हादसे का भय बना रहता है। खासकर बच्चों और महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते तार नहीं हटाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से घरों के ऊपर से गुजरे विद्युत तार को हटाकर सुरक्षित स्थान ले जाने की मांग की गई है। भदोही जिले में हीट वेव की चेतावनी और भीषण गर्मी के बीच भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने खराब पड़े सरकारी हैंडपंपों और सूखी नहरों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने मांग की है कि शहर व ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े हैंडपंपों की रिबोरिंग मरम्मत कराकर उन्हें तत्काल चालू कराया जाए। साथ ही सूखी पड़ी नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। भाजपा नेता ने कहा कि भदोही नगर पालिका क्षेत्र में कई सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सरकारी हैंडपंपों में निजी समरसेबल लगा रखे हैं। उन्होंने प्रशासन से समरसेबल हटवाकर आम लोगों के लिए सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को फायर विभाग की टीम महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर पहुंची और अस्पताल में लगे अग्निशमन उपकरणों की जांच पड़ताल की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर पहुंची टीम ने आग लगने की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत परखी है। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर अजय तिवारी समेत अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। फायर विभाग की टीम ने अस्पताल परिसर में लगे अग्निशमन यंत्रों की कार्यक्षमता जांची और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण भी किया है। जांच के दौरान कुछ खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार कराने के निर्देश दिए गए हैं। फायर विभाग की टीम ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा उपकरणों को नियमित रूप से अपडेट रखने और आपात हालात से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ शुक्रवार को प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के आवास से किया गया है। नियुक्त प्रांगण ने निर्धारित प्रारूप के अनुसार डीएमएसपी आवास का विवरण दर्ज कर मकान सूचीकरण कर एवं हाउस लिस्टिंग कार्य की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व संसाधनों का विवरण तय करती है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में घर घर जाकर भवन, मकान व परिवारों से जुड़ी जानकारियां एकत्र की जाएंगी। भीषण गर्मी व लू को देखते हुए कर्मचारियों को सुबह 6 से 11 बजे तक शाम 4 बजे के बाद ही फील्ड में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने 20 जून 2026 तक हाउस लिस्टिंग का कार्य 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए संभावित पेयजल संकट को लेकर शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने भदोही जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ विकास भवन अपने कार्यालय में बैठक की है। बैठक में सीडीओ ने निर्देश दिया है कि विकास खंड क्षेत्रों में स्थापित सभी सरकारी हैंडपंपों का तत्काल सत्यापन कराया जाए। जिन हैंडपंपों में समरसेबल पंप लगाए गए हैं उन्हें हटाने तथा अवैध रूप से समरसेबल लगाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई
की जाए। सीडीओ ने कहा कि सरकारी हैंड पंपों में समरसेबल लगाने से भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे आसपास के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी बीडीओ को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर सरकारी जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सत्यम न्यूज का उद्देश्य है जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना और समाज से जुड़े हर मुद्दे को बेबाकी से उठाना। अगर आपके इलाके में भी है कोई समस्या, टूटी है सड़क, बिजली पानी की है दिक्कत, ग्राम सभा में हो रहा भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में हो रही है गड़बड़ी, तो सत्यम न्यूज आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। आपके भदोही जिले से लेकर गांव मोहल्ले तक की हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सत्यम न्यूज पर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें